नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। दरभंगा एयरपोर्ट से नई उड़ानों की तैयारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच हुई बैठक में दरभंगा से बेंगलुरु और दिल्ली के लिए 2 अतिरिक्त कम बजट वाली फ्लाइट्स शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज का काम तेज। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सीधे मुख्य सड़क को जोड़ने वाले नए चौड़े पुल के पिलर खड़े कर दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा के लिए स्मार्ट स्पीड साइन बोर्ड। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर ऐसे डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं जो गाड़ी की गति को दूर से ही रीड करके बोर्ड पर डिस्प्ले कर देते हैं, जिससे ड्राइवर अपनी स्पीड कंट्रोल कर सके। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी का होगा डिजिटलाइजेशन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य की 1000 मिडिल स्कूलों की लाइब्रेरी को टैबलेट और ई-बुक से लैस करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। बिहार के एथलीटों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप। खेल विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले या बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा खिलाड़ियों को डाइट और ट्रेनिंग के लिए मासिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में बायोमेट्रिक एंट्री लागू। हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और बाहरी या अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए मुख्य द्वारों पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाए जा रहे हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ियों का नया हब। उद्योग विभाग ने झंझारपुर और मधुबनी के स्थानीय कलाकारों को आधुनिक सिलाई और डिजाइनिंग मशीनें उपलब्ध कराई हैं ताकि वे सीधे बुटीक ब्रांड्स को सप्लाई कर सकें। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ई रिक्शा लोन पर राहत। उद्योग केंद्र DIC ने शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को आसान किश्तों और सब्सिडी पर ई रिक्शा दिलाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड। मुजफ्फरपुर और गया के औद्योगिक क्षेत्रों में रेडी टू यूज शेड तैयार हैं, जहां उद्यमी सीधे अपनी मशीनें लगाकर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। बरसात में बच्चों में डायरिया रोकने के लिए ORS सप्ताह। स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के परिवारों को ORS पैकेट और जिंक की गोलियां मुफ्त बांट रही हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का ऑनलाइन स्टेटस। अब बुजुर्ग अपने मोबाइल से ही आधार नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि उनकी पेंशन की राशि किस बैंक खाते में और किस तारीख को क्रेडिट हुई है। अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए स्किल सेंटर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल सुधार गृहों और अनाथालयों में बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और ब्यूटिशियन का हुनर सिखाया जा रहा है। गोपालगंज में नकली मोबिल और इंजन ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने नामी कंपनियों के खाली डब्बों में घटिया और पुराना रिसाइकल किया हुआ तेल भरकर बेचने वाले एक बड़े गोदाम को सील कर मालिक को अरेस्ट किया है। आरा में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्य अरेस्ट। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछले हफ्ते एक राहगीर से बाइक और सोने की चेन छीनने वाले अपराधियों को लूटे गए सामान के साथ दबोच लिया। सीवान में CSP केंद्र के बाहर संदिग्धों की धरपकड़। बैंकों और ग्राहक सेवा केंद्रों के आसपास रेकी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गश्त कर रही पुलिस टीम ने लोडेड कट्टे के साथ दबोचकर बड़ी वारदात डाली। पटना में अवैध पार्किंग और ऑटो स्टैंड के खिलाफ अभियान। मीठापुर और जंक्शन गोलंबर के पास सड़कों पर बेतरतीब तरीके से ऑटो खड़े कर जाम लगाने वाले वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से उठाकर जुर्माना लगाया। नालंदा में साइबर ठगों ने रिटायर्ड टीचर को लगाया चूना। पेंशन फंड ट्रांसफर करने का झांसा देकर ठगों ने स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवा ली और खाते से 1.2 लाख रुपए साफ कर दिए। साइबर सेल जांच कर रही है। जमुई में अवैध शराब की तस्करी में जुटी लग्जरी कार जब्त। उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान एक झारखंड नंबर की सफारी कार को रोका, जिसके गुप्त तहखाने में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई। पंचायतों में लगेंगे वाटर रिचार्ज बेड। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने हर पंचायत की सरकारी चापाकलों और कुओं के पास सोख्ता गड्ढा बनाने का काम तेज कर दिया है। बिहार के तालाबों में मखाना सह मछली पालन। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को एक ही तालाब में मखाना और मछली दोनों एक साथ पालने की नई तकनीक की ट्रेनिंग देनी शुरू की है, जिससे किसानों की कमाई दोगुनी होगी। गांवों को हरा भरा बनाने के लिए मनरेगा के तहत पौधरोपण। इस मॉनसून सीजन में ग्रामीण इलाकों की सड़कों और नहरों के किनारे मनरेगा मजदूरों के जरिए फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। पटना मेट्रो की भूमिगत स्टेशनों का काम तेज। राजेंद्र नगर और मोइनुल हक स्टेडियम के पास बन रही अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों की टनल यानी सुरंग की खुदाई का काम आज एक नई फेज में पहुंच गया है। बिहार की 50 और प्रखंड हाई स्पीड फाइबर से जुड़े। डिजिटल बिहार मिशन के तहत सुदूर ग्रामीण इलाकों की ब्लॉक दफ्तरों को भी अब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस कर दिया गया है। नगर निगमों में सफाई शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम। अब अगर आपके मोहल्ले में कचरा गाड़ी नहीं आती है तो आप सीधे ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कचरा उठने तक सफाई कर्मी की हाजिरी पेंडिंग रही। बिहार के पर्यटन स्थलों पर डिजिटल गाइड QR कोड। राजगीर और बोध गया के ऐतिहासिक स्मारकों पर अब पर्यटकों के लिए QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करते ही उस जगह का पूरा इतिहास ऑडियो वीडियो में मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड की दोहरीकरण का काम शुरू। इस रूट पर ट्रेनों की लेटी लतीफी खत्म करने के लिए रेल ट्रैक को डबल करने के प्रोजेक्ट के लिए जमीन का सीमांकन डिमार्केशन आज पूरा हो गया। बिहार की बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC ने अपनी सभी लंबी दूरी की बसों की बुकिंग के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप अपडेट किया है। हाईवे के ढाबों पर खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी की जांच। बरसात के मौसम को देखते हुए नेशनल हाईवे के किनारे स्थित होटलों और ढाबों के खाने की शुद्धता की जांच के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन की टीमें रवाना की गई हैं। सरकारी स्कूलों में अब रोमांचक विज्ञान किट। बच्चों में रटने की आदत छुड़ाकर प्रैक्टिकल सिखाने के लिए कक्षा 6 से 8 के बच्चों को मजेदार चुंबकीय और प्रकाशीय विज्ञान किट बांटी जा रही है। बिहार की युवा कलाकारों के लिए थिएटर वर्कशॉप। कालिदास रंगालय पटना में राज्य भर के नवोदित नाटककारों और कलाकारों के लिए 15 दिवसीय आवासीय रंगमंच कार्यशाला की शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इंटर्नशिप योजना। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में स्नातक यानी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्रों को 2 महीने की सशुल्क यानी पेड इंटर्नशिप कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बिहार के भागलपुरी सिल्क को GI टैग के बाद नया लोगो। भागलपुरी सिल्क की शुद्धता और पहचान को वैश्विक स्तर पर नकली माल से बचाने के लिए उद्योग विभाग ने एक नया आधिकारिक लोगो जारी किया है। मधुमक्खी पालकों के लिए हनी प्रोसेसिंग प्लांट। मुजफ्फरपुर और वैशाली के शहद उत्पादकों के लिए सरकार PPP मोड पर एक बड़ा प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट लगाने जा रही है, ताकि वे सीधी विदेशी कंपनियों को शहद बेच सके। महिला स्वयं सहायता समूहों को सिलाई मशीन के लिए वित्तीय मदद। जीविका के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त लोन की राशि जारी की गई। सदर अस्पतालों में शिशु गहन चिकित्सा इकाई SNCU अपग्रेड। नवजात बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए सभी जिला अस्पतालों के शिशु वार्डों में आधुनिक वेंटिलेटर और वार्मर मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। बिहार के बुजुर्गों के लिए चलंत चिकित्सा वाहन, मोबाइल मेडिकल वैन। गांव में रहने वाली उन बुजुर्गों के लिए जो अस्पताल नहीं जा सकती, उनके घर पर ही शुगर, BP और सामान्य जांच के लिए विशेष वैन सेवा शुरू की गई है। दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड कैंप। समाज कल्याण विभाग ने सभी प्रखंडों में विशेष शिविर लगाकर दिव्यांग भाई बहनों की यूनिक ID कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज किया है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।